मॉर्निंग। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर्स नहीं है या हमारे सब्सक्राइबर हैं, नवी है सब्सक्राइब, तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक मैं नए टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ जो एवरेज ऑफ नंबर्स है। चाहे वो स्कूल के किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के हो या कॉलेज को हो या किसी कंपटीशन के कैंडिडेट हो, एग्जामिनी हो, उन सब के लिए एवरेज नंबर्स मैं लेके आया हूँ। इससे पहले समझिए कि नंबर्स के बारे में समझिए कि नंबर्स कितने तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह का जो नंबर है ना, ये नंबर कहलाता है, शॉर्ट में नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, प्राकृतिक नंबर बोलते हैं। यानी कि लगातार प्राकृतिक नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। लगातार सबके बीच का जो डिफरेंस है ना वो एक है, सबके बीच का डिफरेंस जो है वो एक है। बहुत बेसिक चीज़ है, आप इसको जानते हैं। दूसरा जो होता है वो इसी नेचुरल नंबर में एक नंबर आता है ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, ये ऑड नंबर आता है। इनके बीच दो का डिफरेंस है, ऑड हो या इवन हो, सबके बीच दो का डिफरेंस होगा, इनके बीच दो का डिफरेंस हुआ। तीसरी चीज़ आप जाने, एक होता है इवन नंबर, ये होता है इवन नंबर। इसका मतलब हुआ कि 2 4 6 8 जोड़ा नंबर 10 12 अप टू ये इन्फिनिटी आएगा। इनके बीच भी दो का डिफरेंस, इनके बीच भी दो का डिफरेंस, इनके बीच भी दो का डिफरेंस, इनके बीच भी दो का डिफरेंस। इससे फाइनल हो गया कि ऑड और इवन में दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। कभी कंफ्यूज नहीं हुए कि एवन ऑड में 3 का होता है और इवन में 2 का होता है। हमेशा याद रखें कि ऑड हो या इवन हो, हमेशा डिफरेंस 2 का होता है। एवरेज कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1 + 2 + 3। अगर 3 नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक, इसके अंदर ये 2 आएगा। तीनों नंबर को आप जोड़ लें, 3 2 5 1 6, और जितना नंबर ऑफ द टर्म है उससे भाग दे देंगे तो 3 2 6, ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा 2। जैसे 3 आदमी का एज है, किसी का है 10 साल, किसी का है 15 साल, मान लीजिए किसी का है 20 साल। 3 आदमी है तो तीनों का एज जोड़ लेंगे तो 20 है 15 35 है 35 10 45, ये 45/3 होगा। ये कटेगा तो काट दीजिए, 3 का 3 15 3 45, यानी 15। एवरेज एज जो होगा एक आदमी का वो 15 साल होगा। 3 आदमी का एज है, एक का 10 साल, एक का 15 साल, एक का 20 साल। अगर तीनों का एवरेज एज निकाला जाए तो एवरेज एज निकालने के लिए तीनों के एज को जोड़ के 3 से डिवाइड करना, इसलिए 3 आदमी की बात हो रही है। नंबर ऑफ द टर्म 3 है, तो 15 10 25, 25 और 20 45, 45 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 15 3 45, यानी एक आदमी का एवरेज एज जो होगा वो 15 साल का होगा। ठीक है, क्लियर? कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहला सवाल देखिए जो एग्जामिनेशन में पूछता है, कोई भी स्टैंडर्ड को, अभी सीटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, कहता है कि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, ये सवाल समझिए, 1 से लेके 3 तक ऑड नंबर का, ऑड नंबर्स का एवरेज निकालें। पहले इसको समझिए, 1 से लेके 3 तक, या ऐसे, इसको ऐसे भी नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिए, 3 ऑड नंबर का, 3 ऑड नंबर का एवरेज निकालें। प्रथम 3 लगा दीजिए, प्रथम लगा दीजिए, प्रथम यानी पहला 3 ऑड नंबर का एवरेज निकालिए। तो प्रथम जब ही लगाना तो ये शुरू होगा 1 से। 3 ऑड नंबर लिखना है तो 1 होगा ऑड, दूसरा 3 होगा और तीसरा आपको 5 होगा। ये ऑड नंबर हुआ। इन तीनों को क्या, ये 3 होगा, प्रथम 3 ऑड नंबर यही होगा 1 3 5। इन तीनों को आपस में आप जोड़ दीजिए। डिवाइड करना है किससे, तो जितना नंबर ऑफ द टर्म है, 1 है 2 है 3 है, इनसे इसको डिवाइड कर दीजिए। इनको जोड़ लीजिए आप, 5 है 3 8, 8 है 9, 9/3, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये 3 आएगा। यानी एवरेज जो हुआ प्रथम 3 ऑड नंबर का 3 हुआ। इसके आगे चलिए आप, एक चीज़ फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है। यहाँ प्रथम 5 नंबर कर दें आप, प्रथम 5 नंबर ऐसे करें। अगर नहीं देखने में आता है तो ऐसे करें, प्रथम 5 ऑड नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि 1 से 5 तक की बात हो रही है, यानी 1 से 5 तक में 1 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। ये 4 और 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 4 और 2 नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये दोनों इवन नंबर है। ठीक है,
तो 5 ओड नंबर, प्रथम 5 ओड नंबर आएगा। तो प्रथम 5 ओड नंबर देखिए कौन कौन आएगा, 1 3 5 7 1 9 आएगा। 1 से लेके आ गया ना 5 ओड नंबर, 1 2 3 4 5 आ गया। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द टर्म 1 2 3 4 5। इनको 5 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ लीजिए आप। 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 से 25, 25/5 ये कट गया तो 50 25। ये एवरेज इनका 5 निकल के आया। ठीक, इसी तरीके से एक और समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसका ट्रिक बताएंगे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम 6 नंबर मान लीजिए ये कहता है, ये प्रथम 6 ओड नंबर कहता है, 1 से लेके 6 ओड नंबर तक, यानी 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए सारे के सारे ओड नंबर हैं। ठीक, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म 1 2 3 4 5 6। 6 ओड नंबर क्या, इनसे इसको डिवाइड कर दीजिए, जोड़ लीजिए। 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 35 1 36। इसको देखिए 36/6, ये 6 से कट जाएगा, यानी इनका एवरेज 1 से लेके 6 ओड नंबर्स का एवरेज 6 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका इससे फाइनल ये हुआ, दो एग्जाम्पल बनाने का, कि यहाँ जितना ओड में जितना नंबर मांगता है, जितना नंबर ऑफ द टर्म रहता है, वही उसका जवाब होता है। 1 2 3 4 5 6 इस पे मत जाइएगा, यहाँ जितना कहता है वही उसका आंसर होता है। फाइनल ये हुआ कि ओड के लिए, ओड नंबर का अगर एवरेज निकालना हो, ओड नंबर का एवरेज निकालना हो ओड नंबर का, तो ये बराबर होगा n के। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ द ओड। बात समझ में आ गई, ये फार्मूला इसका है। सिर्फ यहाँ जितना रहेगा, मान लिया कि पूछा कि प्रथम 1 से लेके 10 तक का, उसका जवाब 10 ही होगा, यही n के बराबर होगा। ओड में एज इट इज़ रख देना है, वही उसका जवाब होगा। ठीक, आगे आइए आप, अब इवन नंबर पे आया जाए। अब ये कहता है कि प्रथम 5 इवन नंबर, सपोज कीजिए इवन नंबर्स का एवरेज बताइए। इसको अब सवाल में अरेंज करके बताएगा, एवरेज बताइए। अब इवन नंबर का था प्रथम 5 इवन नंबर, यानी शुरू से, ये होगा 2, एक होगा 4, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 8, इतना होगा 10, यही ना 5 हुआ। 1 2 3 4 5, प्रथम का मतलब 1 से, एक हमारा ओड नंबर है, ये सबको जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 और +10, और उसमें डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 1 5 नंबर ऑफ द टर्म से, सबको जोड़ लीजिए। 10 8 18, 18 और 6 24, 24 से 4 28, 28 से 2 30, 30 का मतलब हुआ 5, 5 6 30, ये हो गया एवरेज 6। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर इसका ट्रिक बताएंगे कि कितना होगा। इस 5 को हटाइए और इनको कर दीजिए आप 6 इवन नंबर का। फिर आप आइए 2 4, यहीं से बनेगा प्रथम से, 6 8 10, ये 12, 1 2 3 4 5 6, ये सब इवन नंबर है, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, +6 +8 +10 और +12। ऐसा आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 6, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ लीजिए। 12 10 22, 22 और 8 30, और 30 से 6 36, 36 से 4 40, और 40 से 2 42, 42 में 6 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, ये 7 हुआ। ठीक, इसका मतलब हुआ कि इवन नंबर को ओड नंबर तो पहले बताए हैं, इवन नंबर का अगर पूछता है, इवन नंबर का अगर पूछता है तो इसमें क्या करेंगे, फार्मूला n+1 करेंगे। ये जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 6 + 1, ये बराबर होगा 7। आपको चेक करना है तो चेक अभी कर लें आप। अगर मान लिया कि ये बोलता है कि 1 से 3 तक, 1 से 3 तक ये 2 होगा,
4 होगा, ये 6 होगा, 1 से 3 तक यही होगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द टर्म है 3 है, 6 × 4 = 10 और 2 ये हुआ 12। 12 में 3 से कैसे हो गया भाई, हाँ 12 में 3 से भाग दीजिए, 3 × 4 = 12, यहाँ 3 है तो n हुआ आपका 3, तो n + 1 यानी 3 + 1 ये बराबर 4 हुआ ना, ये 4 के बराबर हुआ ना। ये देखिए आप, जितना इवन का नंबर रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है, ऑड का नंबर जो पूछेगा एवरेज वो एज इट इज़ रह जाएगा। इतना ही ध्यान देना है कि ऑड में एज इट इज़ रह जाएगा और इवन में 1 जोड़ देना है। ये फार्मूला है, ये इवन में, इवन नंबर सम संख्या में 1 जोड़ देना है। चेक करके आपको दिखा दिया, यहाँ 3 का शुरू से 3 का इवन नंबर का एवरेज मांगा है, वो 4 आया। कैसे 4 आया वो करके आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए इसके बाद आया तीसरा है, तीसरा फॉर्मेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। जैसे कहते हैं नेचुरल नंबर, अभी बता के गया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, कहाँ तक गया नहीं मालूम। ये नेचुरल नंबर है। बोलता है कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए। 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके यानी प्रथम से लेके 5 तक एवरेज बताइए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 और +5। याद रखिएगा, ये तो नहीं मांगा, 5 तक मांगा ये। और नंबर ऑफ द टर्म कितना है, 5 है। इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 और 9, 9 12, 12 तो 14, 1 15, 15 में 5 से भाग दीजिएगा, ये आएगा 3। इनका जो एवरेज होगा ना वो 3 होगा। 5 और 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15/5, 5 3 15, ये 3 होगा एवरेज। दूसरा एक और चेक कर लीजिए, फिर इसका आपको ट्रिक बताएंगे। 3 आया, ये 5 का ये 3 आया। यहाँ 5 था तो जवाब 5 तक था तो जवाब आपको 3 आया, याद रखिएगा। अगर इसी को पूछे कि 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, तो वही 1 2 3 4 5 1 6 और नंबर ऑफ द टर्म 1 2 3 4 5 1 6, 6 से इसको डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ लें आप, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 1 21, 21 बटे ये हुआ 6। ये कटेगा नहीं, कटेगा तो पॉइंट में आएगा, ये नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा। 21 में जब 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 बटे 6। ये नहीं कटेगा। अगर डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर लीजिए, 6 तरीके ये हो जाएगा 18 एवरेज। 11 में से 8 गया, 8 3 11, कट गया तो दशमलव दिए 30, 6 पंचे 30, ये तो कट जाएगा 3.5 से, नहीं 3.35, 5 5 6 के 30 के 0 हाथ 3 और 6 3 18, 6 3 18 2 20 1 21, कट गया ना 3.5, ठीक है, यह है ठीक। अगर यहाँ पूछता है तो यहाँ रन दीजिए। अब इसका टेस्ट है कि कैसे लाते हैं नंबर, ठीक। अब इसका ट्रिक जानिए, अब इसका ट्रिक जानिए आप। हमने आपको ऑड का बताया, ऑड नंबर का बताया कि जो नंबर होगा वही उसका एवरेज होगा, जो नंबर होगा वही उसका एवरेज होगा। इवन नंबर के लिए हमने आपको बताया कि जो नंबर होगा उसमें n+1 कर देना है। और नेचुरल नंबर के लिए आपको बताते हैं, नेचुरल नंबर के लिए ये होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को आप भूल जाइए, इसको याद रखिए आप। नेचुरल नंबर ये बराबर होता है, नेचुरल नंबर ये बराबर होता है n+1/2। देख लीजिए, 1 से लेकर अगर 4 तक का नेचुरल नंबर पूछता है तो 1 होगा 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक, इन सब को जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 और +4 डिवाइड कर दीजिए 4 से, जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 7 2 9, 9 1 10 बटे ये 4 होगा। अगर कटता है तो काटिए, 5/2 होगा। इसको फार्मूला पे बैठाइए, 4 तक पूछता है तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2 आएगा। ये इससे मिलता है कि नहीं, देखिए आप। अगर 1 से लेके मिला, दूसरा देखिए, अगर 1 से लेके 5 तक का नेचुरल नंबर मांगता है तो 1 2 3 4 5,
5 या 4 9, 9 3 12, और 12 2 14, 1 15, या 6 तक का रखिए, जहाँ तक रख लीजिए। अब 6 तक रख लीजिए, ये 6 हो जाएगा। 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर का एवरेज मांगता है। इन सब को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6, और नंबर ऑफ द टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दिए, जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, और 20 से 21, 21/6 होगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी एवरेज इसका निकलेगा 7/2। चेक कर लीजिए इसको इस फार्मूला से। यहाँ 6 तक गया है, n बराबर है यहाँ 6 है, तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो 6 + 1 / 2 ये बराबर होगा 7/2 के। यही 7/2 यहाँ 7/2 के हुआ। इसका मतलब कि फार्मूला बिल्कुल सही है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एवरेज बताया 3 नंबर का, आगे भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसी नंबर से बेस्ड। कुछ नंबर सब और है, वर्ग का होगा, स्क्वायर का होगा, क्या क्या सब है, सब मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं और अगर देखते हैं और कुछ ज्ञान मैथमेटिक्स में चाहिए, तो आप बराए मेहरबानी प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करेंगे तो जितना भी वीडियो हमारा लेटेस्ट अपलोड होगा वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, चाहे आप जहां भी रहें, जिस हाल में भी रहें। भगवान करे आप अच्छे हाल में हमेशा रहें, और दोस्तों के बीच शेयर करें, और इसको लाइक करना नहीं भूलिए। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के बीच के पर्पज़, इसके मोटिवेशन की वजह से मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आप तक मैं पहुंचाता हूं। हमारी भी मेहनत है, आपके लिए करता हूं, इसलिए आप भी हमारे लिए ज़रा 10 मिनट 15 मिनट का समय देके पूरा वीडियो का आप देखें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, आप नहीं देख पाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ज्ञान आप तक मैं नहीं पहुँचा पाया। असल मकसद है आप तक ज्ञान पहुँचाना। आप स्कूल भी देखे होंगे, कॉलेज भी देखे होंगे, कोचिंग भी देखे होंगे, ट्यूशन भी देखे होंगे, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट देता हूँ। कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूँ। आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल दबाएं, ऑल को प्रेस करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।